आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं और मोटे तौर पे उनके कार्य क्या है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो हम सबसे पहली अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो हमारी फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स को हम मोचक और संदमनकारी हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन्स अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं, अर्थात उनको नियंत्रित करते हैं। अग्र पीयूष से तात्पर्य हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस से है। दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरे नंबर पे जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं वो पीयूष ग्रंथि हैं। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि को हम एडिनोहाइपोफाइसिस और पश्च पीयूष ग्रंथि को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस से वृद्धि हार्मोन, जिसको हम सोमेटोट्रोफिक हार्मोन STH भी कहते हैं, का सिक्रेशन होता है और ये सभी कोशिकाओं और ऊतकों को ग्रोथ के लिए उद्दीपित करता है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। दूसरा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जो है वो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। तीसरा हार्मोन जो एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होता है वो है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं। ये हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स को हार्मोन सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। एडिनोहाइपोफाइसिस को हार्मोन सिक्रेशन के लिए ये स्टिमुलेट करता है। तीसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध के निर्माण और स्तन ग्रंथियों के परिवर्धन को जो है स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये FSH हार्मोन मादा में अंडाशय के पुटकों के परिवर्धन, अर्थात फॉलिकल्स के परिवर्धन और उनके मैच्योरेशन को स्टिमुलेट करता है। यानी FSH फीमेल के अंदर जो फॉलिकल्स होती हैं उन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट और मैच्योरेशन को स्टिमुलेट करता है, जबकि नर सदस्य हैं तो नर में यही FSH जो जर्मिनल एपिथेलियम होती हैं उससे स्पर्मेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो FSH मादा में फॉलिकल्स के स्टिमुलेशन यानी मैच्योरेशन ऑफ ओवा यानी ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है, जबकि नर में ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है। छठा हार्मोन है LH, जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मादा में ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है और मादा हार्मोन्स के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, जबकि नर इंडिविजुअल में यह नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। पश्च पीयूष ग्रंथि, जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, उसके द्वारा भी कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जैसे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो पेशियों, गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं उनमें संकुचन को स्टिमुलेट करता है और जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उनकी
कोशिकाओं के संकुचन को भी उत्प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप मेमोरी ग्लैंड्स की कोशिकाओं में संकुचन के फलस्वरूप लैक्टेशन होता है। दूध जो है उसका मेमोरी ग्लैंड से निष्कासन होता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की पेशियों में संकुचन करता है, जो विशेष परिस्थितियों में पार्चुरेशन के टाइम जो है ये हेल्प करता है। दूसरा हार्मोन जो पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जिसको हम वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। ये वृक्क नलिकाओं के जल से वृक्क नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को स्टिमुलेट करता है या प्रेरित करता है। क्योंकि ये बीपी को भी कंट्रोल करता है, इसलिए इसको वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। मध्य पीयूष, जिसको हम पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष दोनों के बीच में एक पार्टीशन होता है, जिसको हम पार्स इंटरमीडिया कहते हैं या मध्य पीयूष कहते हैं। इसके द्वारा MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो हमारे शरीर में मेलानिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। एम्फीबियंस जैसे जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जिनमें मेलेनोफोर पिगमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका नियंत्रण इसी MSH के द्वारा होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड का ही भाग होता है और इससे ग्लिकोकॉर्टिकॉइड्स या कार्टिकोसोल का सिक्रेशन होता है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के जो डाइजेशन है, उपापचय है, इनके उपापचय को नियंत्रित करता है। मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो सोडियम के पुनः अवशोषण, वृद्धि और पोटेशियम के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। एड्रिनल ग्लैंड का ही जो मेडुला भाग होता है वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जो उपापचय क्रियाओं और हृदय के जो तंत्र है, जिसको हम कहते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है, उसके कार्य को भी ये प्रभावित करता है। यानी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को प्रभावित करता है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन का सिक्रेशन करती हैं। थायरोक्सिन में T3 और T4 हार्मोन्स के पार्ट होते हैं। T4 और T3 ट्राई आयोडो थायोनिन जो है, इनका सिक्रेशन थायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है, जो शरीर की सभी कोशिकाओं में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाता है। सामान्य मेटाबॉलिज्म की जो रेट होती हैं उसको, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को ये प्रभावित करता है। इसी से कोलिसिस्टोकाइनिन का सिक्रेशन भी होता है, जो अस्थियों में कैल्शियम को जमा करने की क्रिया को प्रेरित करता है। कैल्सिटोनिन का जब कमी होती है तो बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन जो है वो भी प्रॉपर नहीं होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, इससे पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसको पैराथ हार्मोन भी कहते हैं। और ये पैराथ हार्मोन ब्लड प्लाज्मा में से कैल्शियम और फॉस्फेट का जो अनुपात होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में, उस अनुपात को मेंटेन करता है। यानी पैराथ हार्मोन ब्लड में कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपात को, इनका जो रेशियो है उसको मेंटेन करने के काम करता है। पेंक्रियाज, जैसे कि मैंने आपको पेंक्रियाज के बारे में पहले ही बताया था कि पेंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है और ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का कार्य करती हैं। अग्नाशयी रस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनका सिक्रेशन एक्सोक्राइन पार्ट से होता है, जबकि इंसुलिन और ग्लूकागोन आइलेट्स ऑफ लेगरहेंस जो होते हैं उनकी बीटा और अल्फा सेल से इंसुलिन और ग्लूकागोन का सिक्रेशन होता है, जो हार्मोन्स हैं
और ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। अंडाशय अंडाशय भी एक ग्रंथि है और अंडाशय के द्वारा भी फीमेल हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जैसे एस्ट्रोजन का सिक्रेशन जो है और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन अंडाशय के द्वारा होता है। गर्भस्थ काल में प्लेसेंटा के द्वारा जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का ही सिक्रेशन भी होता है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन मेल हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को स्टिमुलेट करता है। प्लेसेंटा के द्वारा HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन होता है। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन भी होता है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होते हैं। वृक्क के द्वारा रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन होता है। रेनिन वृक्क के जो यूरिन फिल्ट्रेशन की जो क्रिया है उसको कंट्रोल करता है, जबकि इरिथ्रोपोइटिन जो है RBCs के निर्माण को कंट्रोल करता है। थाइमस से थाइमोसिन का सिक्रेशन होता है और पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन का सिक्रेशन होता है। ये मेलेटोनिन जनन क्रिया पर प्रभाव डालता है। चूहों में और अन्य प्राणियों में ये जनन क्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करता है, जबकि मनुष्य में सेक्सुअली मैच्योर होने पर वह कई प्राणियों के अंदर जो पिगमेंटेशन होते हैं उसको प्रभावित करता है। थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जो लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक हार्मोन्स जो है, जिसको हम गैस्ट्रिक GTH के अंतर्गत भी स्टडी करते हैं। GTH का मतलब गैस्ट्रिक ट्रैक्ट हार्मोन। हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उससे संबंधित जो हार्मोन्स होते हैं उनको GTH या गैस्ट्रिक ट्रैक्ट हार्मोन कहते हैं। जैसे गैस्ट्रिन का सिक्रेशन जो है स्टमक में डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। एपिगैस्ट्रिन जो है स्टमक में सिक्रेशन जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसके सिक्रेशन को संदमित करता है। पेंक्रियोजाइमिन जो है वो पेंक्रियाज के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। इनहिबिन जो है वो पेंक्रियोजाइमिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करके डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन को संदमित करता है। सिक्रेटिन जो है गैस्ट्रिन के सिक्रेशन को भी इनहिबिट करता है तथा गाल ब्लैडर से सिक्रेटिन जो है गाल ब्लैडर से जो पित्त रस होता है उसके सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट करता है। और सिक्रेटिन जो हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड सेल्स जो होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेशन के लिए। और कोलिसिस्टोकाइनिन जो बाइल होता है, बाइल के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, जिससे पित्ताशय कॉन्ट्रैक्ट होके उसमें पित्त रस को डियोडेनम में एक्सपेल कर देता है। इसके अलावा कुछ गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन्स भी होते हैं जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स को संदमित करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि किस प्रकार जो है हमारे शरीर में हार्मोन्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं और ये ग्लैंड्स किन किन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं और मोटे तौर पे ये कैसे कंट्रोल करते हैं। मैंने जितनी भी ग्लैंड्स आपको बताई हैं इन ग्लैंड्स का हम डिटेल में स्टडी करेंगे और एक एक ग्लैंड को, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड लेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन, इसका स्ट्रक्चर और इससे कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं
और प्रत्येक हार्मोन की कमी या अधिकता से हमारे शरीर के डेवलपमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे शरीर की स्वस्थता पे क्या फ़र्क पड़ता है, इन सब के बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। जिस तरह से पीयूष ग्रंथि के हार्मोन की स्टडी करेंगे, ऐसे ही थायराइड ग्लैंड और अन्य ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, जीटीएच की जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर हार्मोन की कमी या आधिक्य से हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है।